69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 22,000 और पदों पर भर्ती की मांग को लेकर ये जो अभ्यर्थी हैं पिछले 6 महीने से लखनऊ में ये जो निशातगंज है, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम कार्यालय हैं, वहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल जब ये कैंडल मार्च निकाल रहे थे शांतिपूर्वक 1090 चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक, तब लखनऊ पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया। और देखिए लाठीचार्ज के निशान ये अभ्यर्थी हैं, ये भी कैंडल मार्च में शामिल थे, किस तरीके से मारा है आप देखिए, लाठी का निशान। यहाँ देखिए, यहाँ पर चोट इनको लगी हुई है। एक और अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी इसी तरीके से चोट लगी हुई है। यहाँ आप देखिए, इन्हें भी चोट लगी है। महिला अभ्यर्थी थी, इनके भी हाथ में चोट लगी है। पुरुष अभ्यर्थी, इनके हाथ में फ्रैक्चर है। एक और शख्स है, इनको भी उसी लाठीचार्ज में पुलिस ने जब लाठी भांजी तब चोट लगी, पीठ में भी लगी है, हाथ में भी लगी है। और सबसे बड़ी बात है, कोई इनका पुरसा हाल लेने के लिए नहीं आया, ना कोई अधिकारी आया, ना ही कोई बीजेपी के लोग आए, और ना ही इन्हें अस्पताल ले जाने की भी किसी ने जहमत उठाई। हमारे साथ तमाम सारे अभ्यर्थी, इनसे बात करेंगे। आप लोग जिस तरीके से कल कैंडल मार्च निकाल रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने पहले रोका नहीं, आप लोगों को सीधे लाठीचार्ज किया? कोई रोकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सीधे आकर के भयंकर तरीके से लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। हमने कि सर शांति मार्च कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दे दनादन लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। सबको पीटा एक तरफ से, सब हमारे 35-40 लोगों को बहुत बुरी तरीके से, यहाँ तक महिला तक को नहीं छोड़ा है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी को टंकी पे चढ़ाओ, यही है। भी शामिल थी, आपको भी चोट लगी? हाँ जी, मैं भी उसी में थी। हम लोग शांति से जा रहे थे, हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, और उन लोगों ने अचानक से हम लोगों पे दौड़ा के हम लोग भाइयों लोग को इतना पीटा। हम लोग को, जबकि वहाँ लेडी पुलिस नहीं थी, होनी चाहिए थी साथ में, बट लड़कियों पे भी डंडों से उन लोगों को जितना होगा मारे, और डंडा फेंक के मारा तो मेरे हाथ में काफ़ी चोट लग गई, इसमें काफ़ी स्वेलिंग है। आपके भी हाथ में चोट लगी है? सर बचाव के लिए हमने अपना प्रयास किया सर, उसमें एक डंडा आके मारे, यहाँ पे मार दिए हैं, और हमें लग रहा है क्रिक हो गया, क्योंकि मेरा हाथ घूम नहीं रहा सर। अस्पताल नहीं ले गया उसके बाद? वहाँ ले गया सर, ना तो कोई मिलने आया और ना कोई ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर हमारे हालचाल पूछने के लिए आया। सर हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कैंडल मार्च में भी लाठीचार्ज हो सकती है, बिना बताए। चोट लगी पीठ पे, आपको चोट लगी हाथ में? सर बिल्कुल, शुरुआत हम ही से की है पुलिस वालों ने, बताइए, बिना सोच समझे। हम अपनी बताइए न्यायिक और जायज़ मांग के लिए हम लोग गए थे, सोचे आराम से कैंडल मार्च करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से, और इन्होंने बाबरतापूर्वक जो लाठीचार्ज के, हमारी बहनों को चोट लगा, हमारे करीब 12-13 भाइयों को बुरी तरह पीटा इस तरह सरेआम रोड, जो कि बहुत ही गलत काम है सर, निंदनीय का। देखिए ये लोग तो कल कैंडल मार्च निकाल रहे थे, इन्हें तो पुलिस ने पीटा ही है, लेकिन 6 महीने से अगर आप टंकी पर देखिए तो एक और अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी शांति पाल है, शिखा पाल उनका नाम है, और वो 6 महीने से इसी टंकी पर बैठी रहती हैं, अपना विरोध इसी तरीके से दर्ज कराती हैं। और वो भी अभ्यर्थी हैं, उनकी भी यही मांग है कि जो 22,000 और भर्तियां होनी उसको किया जाए, और इसीलिए ये लोग लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। टंकी पर ही रहती हैं, बाकी जो उनके साथी लोग हैं वो उनको खाना वहाँ पहुँचाते हैं रस्सी के जरिए, और वो वहीं से अपना विरोध प्रदर्शन करें। ये पूरा मामला है क्या, क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? सर हमारी मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1,37,000 पदों को 6 मंथ के अंदर 2 भागों में पूरा किया जाए, लेकिन सरकार को 4.5 साल हो गए, वो 6 माह तो 6 क्या 4.5 साल के अंदर भी कंप्लीट नहीं कर पाए। इसलिए बेसिक शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, एक बार सामने आकर के बैठ के हमें ये बता दीजिए कौन सा रूल्स गलत है। सारे रूल्स की बात करते हो, संशोधन जियो में नहीं तो आपने कराया, 72,825 का 61 से 70 सीटों का हलफनामा दे करके 68,500 में दिया, जो इसमें नहीं थी वो कार्य आपने किए, अपने भाई का रातों रात EWS का सर्टिफिकेट बनवा दिया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कीजिए। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से खुले मंच पे कहा था 1,37,000 पदों को हम भरना चाहते, लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं, आज आपके पास योग्य अभ्यर्थी और पद दोनों में, हमसे भर दीजिए और हमें स्कूल भेज दीजिए। इसकी कमी आपको नजर आती, लापरवाही कहाँ हुई है? 2 गलतियां सरकार ने किया, एक तो 40% इनको एकेडमिक नहीं जोड़नी चाहिए। आपको पता होना चाहिए 35 साल का अभ्यर्थी कल्याण सिंह राजनाथ सिंह के जमाने के हैं, और आज की एकेडमिक मायावती ने यूपी क्या ICSE CBSE पैटर्न लागू कर दिया था, 80% सबके आ रहे हैं। इसके अलावा जो 3 नंबर फ्री में हिंदी बांट दिए, तीनों क्वेश्चन सही थे, क्या जरूरत है आपको 3 नंबर हिंदी में देने फ्री में, उसके बाद डिफिनीशन में अलग से आप दे रहे हो।
जो 15,500 अभ्यर्थी जो पास हुए हिंदीकरण और योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी करे छीन लिए, यही सबसे बड़ा कारण है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है? ये जो अभ्यर्थी हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो जब तक पूरी नहीं हो जाती, इसी तरीके से उनका ये जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को, जो खाली पद भरे हैं, अगर उनको भर दिया जाए तो जो अलग अलग लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर, वो सारी चीज़ें, सारी दिक्कतें जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।